Hi guys, this is Geet and welcome to English with Geet. आज हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे कुछ डेली यूज वर्ड सीख के जो थोड़े से एडवांस्ड हैं। तो मैं आपको ये वर्ड बताऊंगी, इनका मतलब बताऊंगी, इनके साथ कुछ सैम्पल सेंटेंसेस बताऊंगी और फिर आपको मौका दूंगी कि आप भी इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाइए, कमेंट्स में लिखिए और मैं वो सारे सेंटेंसेस खुद चेक करूंगी, आपको फीडबैक दूंगी जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। बहुत डर लगने को इंग्लिश में very afraid कहते हैं। I am very afraid of spiders. Very afraid को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है terrified. 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 I am terrified of spiders. The word is terrified. मेरे साथ बोलिए terrified. Terrified के साथ आपको एक सेंटेंस लिखना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। बहुत व्यस्त को इंग्लिश में कहेंगे very busy. Very busy को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है swamped. 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 I am very busy. I am swamped. The next word is swamped. मेरे साथ बोलिए swamped. Swamped के साथ आप कमेंट्स में एक सेंटेंस लिखिए। वो काबिल डॉक्टर है। काबिल को हम इंग्लिश में कहते हैं capable. He is a capable doctor. वो बहुत काबिल डॉक्टर है। बहुत काबिल को हम इंग्लिश में कहते हैं very capable. He is a very capable doctor. बहुत काबिल को या very capable को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है accomplished. 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 He is an accomplished doctor. He is very capable. He is accomplished. अगला वर्ड है accomplished. मेरे साथ बोलिए accomplished. Accomplished के साथ अब आपको एक सेंटेंस लिखना है कमेंट्स में जो मैं चेक करूंगी। मूवी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी को इंग्लिश में very good कहते हैं। The movie was very good. बहुत अच्छी या very good को इंग्लिश में कहने का एक और तरीका है और वो है fantastic. 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 The movie was fantastic. अगला वर्ड है fantastic. मेरे साथ बोलिए fantastic. अब आपको पता है आपको क्या करना है। fantastic यूज करते हुए एक सेंटेंस लिखना है कमेंट्स में। लोगे पानी ठंडा है। बहुत ठंडा है को इंग्लिश में कहते हैं very cold. बहुत ठंडा या very cold को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है freezing. 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 The water is very cold. The water is freezing. अगला वर्ड है freezing. मेरे साथ बोलिए freezing. freezing के साथ एक जल्दी से एक सेंटेंस लिख के बताइए कमेंट्स में। पानी बहुत गर्म है। बहुत गर्म को इंग्लिश में कहते हैं very hot. The water is very hot. Very hot या बहुत गर्म को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है boiling. 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 The water is boiling. अगला वर्ड है boiling. मेरे साथ बोलिए boiling. Boiling के साथ एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट्स में लिखिए। हम सबको पता है कि जब हम किसी चीज या किसी इंसान से नफरत करते हैं तो इंग्लिश में हम कहते हैं hate. मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। I hate liars. नफरत या hate को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है abhor. 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 I abhor liars. अगला वर्ड है abhor. मेरे साथ बोलिए abhor. abhor के साथ एक प्रैक्टिस सेंटेंस आपको कमेंट्स में लिखना है जिसे मैं खुद चेक करूंगी और आपको फीडबैक दूंगी। पुराने ख्यालों से होने को इंग्लिश में कहते हैं old fashioned. मेरी दादी पुराने ख्यालों की है। My grandmother is old fashioned. बहुत पुराने ख्यालों का होने को हम कहेंगे very old fashioned. Very old fashioned को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है archaic. 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 My grandmother is archaic. Next word है archaic. मेरे साथ बोलिए archaic. अब archaic के साथ आपको एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखना है प्रैक्टिस के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना।
अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इसी तरह से आप मुझे फीडबैक देते हो कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है और मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ।